गुरुग्राम के पालम विहार में स्थित ओम स्वीट्स में पंजाबियत रूहानियत इंसानियत समूह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्योगपति, समाज सेवी और भाजपा नेता बोधराज सीकरी, अनुराग बख्शी समेत पंजाबी बिरादरी को मजबूती देने के लिए तमाम मुख्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बोधराज सीकरी को हरियाणा राज्य कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बनाया गया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण विभिन्न पंजाबी संस्थानों, जिनमें रेवाड़ी, सोहना, फिरोजपुर, झिरका, नूंह और गुरुग्राम से मुख्य पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया, जहां कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों की यही मांग थी कि आने वाले वक्त में पंजाबी बिरादरी से ही विधायक चुना जाए। इसको लेकर पंजाबी समाज को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। वहीं उद्योगपति बोधराज सीकरी को स्टेज पर पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया गया। वहीं जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी पंजाबी बिरादरी कौम के लोग एकत्र होकर आगे आएं। जी, यहाँ पर पंजाबियत, रूहानियत, इंसानियत ये समूह एकत्रित हुआ है और जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हुई है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधे पर है। कैसे देखते हैं, किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा? ऐसा है कि पंजाबियत, रूहानियत, सुहानियत ये जो समूह है ना, ये लाइक माइंडेड लोगों का है। हमारे यहाँ बिरादरी बहुत सारी हैं, लेकिन हम चाहते थे कि ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रम को किया जाए, क्योंकि मेरे पास वो आए कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। पहले मैंने बोला जी मुझे सम्मानित नहीं करेंगे, आप बिरादरी को करेंगे। और मेरे साथ जितने भी मेरे साथी हैं, लगभग 10 साथियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे संगठन ने कोई ना कोई पद दिया है। तो हमारी इच्छा ये थी कि ये उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। तो इस वजह से हमने कहा किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी बिरादरी विशेष को भी नहीं, एक ऐसा समूह बनाओ। पंजाबी ऑलवेज रूहानियत होगा, यानी कि स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा। दूसरी जो इंसानियत हमारे पंजाबियत में है, मैं ये नहीं कहता कि बाकी में नहीं है, लेकिन एक वास्तव में हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे अंदर जो संस्कार अंकुरित किए हैं, उससे इंसानियत झलकती है। तो इसलिए इस प्रकार के समूह को, अच्छा हमें कोविड का भी प्रोटोकॉल मेंटेन करना था, अदरवाइज़ हम ओपन में करते 10,000 लोग आते। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुलाया था आज से कोई 3 साल पहले, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी को बुलाया था आज से 4 साल पहले। उस कार्यक्रम में 8 से 10,000 हमारे पंजाबी लोग आ जाते थे। तो अब कोविड की प्रोटोकॉल है, सरकार की हिदायत है, तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। इस वजह से एक सांकेतिक कार्यक्रम हमारे मित्रों ने, जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने किया। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक तो पंजाबियों को एकत्र करना, इकट्ठा करना, एकता करना, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि और संगठन सर्वोपरि, ये हमारा जो वास्तविक ध्येय है, ये दिमाग में लेके चले हम। आपने कहा राष्ट्र सर्वोपरि, संगठन सर्वोपरि, लेकिन अभी जिस परिस्थिति से पूरा समूचा हिंदुस्तान गुजर रहा है कोविड की महामारी से, ऐसे में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है उसके कंधे पर कि आम जनता के लिए कुछ करें। आपकी तरफ से क्या तैयारी इस चीज़ को लेकर? ऐसा है कि कहते हैं सेल्फ प्रेज इज़ नो प्रेज, हमें ये अपनी तारीफ़ करनी नहीं चाहिए। लेकिन कोविड काल के दौरान मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कोविड काल के दौरान एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, शहर के अंदर भी, बाकी शहरों में भी। तो मैं औषध उद्योग की तरफ से आता हूँ, तो हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ मित्र ये रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाते हैं। तो हमने उनको अप्रोच किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मुझे प्रेरणा मिली, मेरे लोकल डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, हमारे एमसीजी के जो कमिश्नर थे विनय प्रताप जी, उनसे बात हुई, जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे बात हुई। तो हमने एक संकल्प लिया कि हम आपस में 3-4 मित्र लेकर के वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लेंगे और उसको निःशुल्क बिना किसी पैसे के देंगे। हमने फ्री में नहीं लिया, लेकिन बांटा हमने फ्री में, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये था कि हमने लोगों की मदद करनी है। अब कहेंगे जी आपने तो उनसे पैसे लिए, हमने उनसे लिखवाया बाकायदा कि हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, और उनका आधार कार्ड लिया रोगी का, और उनका हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन लिया रिकॉर्ड के लिए। कल को जिस कंपनी ने हमें दिया है वो भी मांग सकता है, सरकार भी कह सकती है। तो हमने सेवा भाव से इस प्रकार, हमारे 3-4 मित्र हैं, डॉक्टर सुभाष खन्ना हैं, अपना अरविंद कोहली जी हैं, तिलक मल्होत्रा जी हैं, सुभाष अरोड़ा जी हैं, एच.एस. चावला जी हैं, हम सब ने मिल के कोविड काल के दौरान जो बेचारे लोग भूखे थे, जो कमा नहीं पा रहे हैं, उन तक अन्न पहुंचाया। वे सबको 15-15 दिन का अन्न दे दिया जा कर के, ताकि घर के अंदर उनका चूल्हा जल सके। और हम पकी पकाई रोटी भी दे सकते थे, लेकिन वो घर के अंदर जो महिला बैठी है वो भी व्यस्त रहेगी।
वो भी कुछ बनाएगी, उसको भी लगेगा कि मेहनत कर रही हूँ। तो इसलिए हमारे समुदाय ने, हमारे इंडिविजुअल लोगों ने सब मिलकर के यथाशक्ति सब ने किया, जिसकी जितनी क्षति। कोई तन से मेहनत करता है, किसी ने मन से हमें प्रेरणा दी, किसी के पास धन है, तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग है। तो तन, मन और धन, इन तीनों का जब मिश्रण हुआ तब जाकर के पूरे शहर के अंदर बहुत लोगों ने, हमारे जो संघ है उनके जो सेवक हैं, प्रचार नहीं करते लेकिन उन्होंने दिन रात एक किया। तो इस प्रकार बुरा वक्त था, चला गया, अब नई बहार आएगी। बिल्कुल आपने कहा कि नई बाहर आएगी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि आप समाज सेवी भी हैं, एक बड़े उद्योगपति भी हैं, लेकिन इसके लिहाज से अगर रोज़गार के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कोविड के वक्त में कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं, ऐसे में उनके लिए क्या प्लानिंग सरकार की तरफ से? क्योंकि मैं सरकार का इस समय वक्ता के रूप में तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना होती है ना, वो दूरअंदाज कहते हैं, फॉर साइटेडनेस। अब मैंने अभी मंच के माध्यम से बताया कि पिछले वर्ष मई 2020 में उन्होंने डिक्लेयर किया, घोषणा की कि हरियाणा के हर ज़िला में उद्योग क्लस्टर बनेगा। अब इसके आने वाले दिनों में कितना अच्छे परिणाम होंगे कि आज बेरोज़गारी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जैसे ही वो स्कीम इम्प्लीमेंट होगी, कार्यान्वित होगी, तो रोज़गार मिलेगा। अभी वो बहुत सारे हब बना रहे हैं, जैसे मैंने बताया, करनाल के अंदर मेडिकल डिवाइस हब, पानीपत के अंदर फार्मास्यूटिकल, हिसार के अंदर बेसिक रॉ मटेरियल का प्लांट, बरवाला के अंदर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ऐसे वो निवेशकों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आओ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी एक हमने वेबिनार किया था CII का, उसमें 300 डेलीगेट्स आए, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर थे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसमें मुख्य अतिथि थे, तो उन्होंने संबोधित किया। तो लोगों के अंदर उत्साह है। ये कोविड खाली हरियाणा नहीं, कोविड ने तो पूरे विश्व को हिलाया है, और बुरा वक्त आया और चला भी गया। आशा करते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर इस प्रकार से डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो कोविड जल्दी समाप्त हो जाएगा। और हमारी इकोनॉमी देखो अब ऊपर जा रही है, अब फॉरेन एक्सचेंज देखो इम्प्रूव हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था इम्प्रूव हो रही है, तो लोगों के अंदर उत्साह है। तो आशा उम्मीद है कि रोज़गार की समस्या का भी समाधान होगा, बहुत जल्दी होगा। ये एक टेम्परेरी फेस आता है लाइफ के अंदर, हर व्यक्ति विशेष के अंदर आता है, संस्था के अंदर आता है, कंपनियों के अंदर आता है, देश के अंदर आता है, प्रांत के अंदर आता है। तो ये आया चला गया। तो अब आने वाले दिनों में हम ये आशा करते हैं कि उद्योग जगत भी प्रफुल्लित होगा, व्यक्ति विशेष, दुकानदार, छोटा व्यापारी, ट्रेडर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, हर व्यक्ति को। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने MSME के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं डिक्लेयर की हैं और उनके वेव ऑफ किए हैं, उनको कम इंटरेस्ट में लोन देने की प्रावधान किया है। तो इस प्रकार इस समय उद्योग जो है काफ़ी जोश में है। तो उम्मीद है कि भी एक बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि चार्टर्ड अकाउंटेंट रश्मि खेत्रीपाल को भी पंजाबी बिरादरी की ओर से पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आज जो पंजाबी बिरादरी एकत्रित हुई है, वो हमारे लिए सम्मान की बात है। देखिए, आज जो ये प्रोग्राम हुआ, इसके अंदर पूरे गुड़गांव, नूंह, सोना, रेवाड़ी से पंजाबी बिरादरी के सारे लोग यहाँ पर थे। और ये जो प्रोग्राम किया गया, ये स्पेशली इस बात से किया गया क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ जातिगत लोग बिना बात कर हमारे CM के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, और इसका हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और आज ये संकल्प लिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर पंजाबी आज खड़ा है, जब ज़रूरत पड़े हम अपने CM मनोहर लाल खट्टर जी के साथ खड़े। ये पाकिस्तानी जो शब्द उनके लिए बोला जा रहा है, इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ कि एक पंजाबी बिरादरी जो आज पूरे हरियाणा का 60% जो रेवेन्यू है वो गुड़गांव और फरीदाबाद से आता है, जहां पर पंजाबी बिरादरी बहुमूल्यत में है। आज गुड़गांव को ऊपर उठाने का श्रेय, हरियाणा को ऊपर उठाने का श्रेय पंजाबी को जाता है। और ऐसे में एक पंजाबी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो पाकिस्तानी है, तो ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दुखदायक भी है। और जैसे कि मैंने कहा, मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ। और जिसने भी ये बोला, उसने सिर्फ एक व्यक्तिगत केस को नहीं बोला, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उस बंदे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए।
वहीं किसानों पर निशाना साधते हुए रश्मि खेत्रपाल ने कहा कि जो किसान के नाम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कह रहे हैं वो सरासर गलत है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।